साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन क्यों भारत आया था? तो हमारे भारत देश में अंग्रेजों ने एक एक्ट लेके आए थे 1919 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। उसकी समीक्षा करने के लिए यह भारत आया था और समीक्षा का प्रावधान था कि 10 वर्ष में हम यह एक्ट का समीक्षा करेंगे। और यह जल्दी इसलिए आया था क्योंकि 1929 में ब्रिटिश में आम चुनाव थे। यह साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को और भारत में मुंबई पहुंचा और मुंबई में इसका संपूर्ण हड़ताल से स्वागत हुआ। मुंबई से दिल्ली गया, वहां भी इसका विरोध से स्वागत हुआ और गो बैक साइमन के नारे यहाँ पर दिए गए दिल्ली में। और साइमन कमीशन वापस जाओ यह बोला गया दिल्ली में, काले झंडे दिखाए गए। लाहौर गया, लाहौर में लाला लाजपत राय ने तीव्रगामी आंदोलन किया। यहाँ के सिपाहियों ने, जो ब्रिटिश सिपाही थे, उन्होंने लाठी लाठी का प्रहार किया और इसी समय हमारे भारत देश में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाहौर में। इस प्रकार लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत के ऊपर भी वहां के ब्रिटिश सिपाहियों ने लाठी से प्रहार किया और उनकी नाजुक हालत बन चुकी थी। इस प्रकार संपूर्ण भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। फिर भी साइमन कमीशन ने क्या किया? रिपोर्ट तैयार किया। अब वह रिपोर्ट को ब्रिटेन ले जाकर क्या करेगा? पेश करेगा। साइमन कमीशन फाइनली 13 अप्रैल 1929 को भारत से ब्रिटेन के लिए निकल गया और इस दौरान वह भारत 2 बार आया था। जी हाँ, याद रखिएगा बेटा आप आंसर। साइमन कमीशन भारत कितनी बार आया था? 2 बार आया था। चलिए हम रिपोर्ट पेश करवाते हैं, अगली कड़ी में चलते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पेश, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पेश कब होगी बेटा? मई 1930 में। याद रखिएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पेश कब होगी? मई 1930 में। और स्थान कहाँ बेटा? लंदन। लंदन कहाँ आता है? ब्रिटेन में। और यह जब रिपोर्ट पेश करेगा तो उसमें कुछ बिंदु होंगे। क्या होंगे बेटा? कुछ बिंदु होंगे। उन बिंदुओं को वह ब्रिटिश सरकार के सामने रखेगा। ब्रिटिश सरकार बोली क्या यह जो आपने रिपोर्ट बना के लेके आए हैं, क्या भारतीय इस बात को मानने के लिए तैयार है? तो बोले नहीं, हमने भारतीयों से नहीं पूछा, हमने सिर्फ जांच किए हैं और रिपोर्ट लेकर के आए हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो वहां पे पेश किया गया और जब पेश किया गया तो यहीं पर ब्रिटेन के जो सरकार थी उन्होंने सोचा क्यों ना भारतीयों को बुलाया जाए और इस रिपोर्ट के विषय में उनसे चर्चा किया जाए, तब तो हम इसे भारत में लागू करेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे भारत देश के लिए एक प्रथम गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि बनकर तैयार होगी। ब्रिटिश जो रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि बनकर तैयार होगी। चलिए देखते हैं बेटा उस रिपोर्ट में क्या लिखा था। तो उस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देखेंगे। पहला बिंदु क्या था बेटा? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाएगा। हाँ, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें क्या लिखा था? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाएगा। दूसरा बिंदु था प्रांतीय क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाएगी। मतलब भारत देश में जो प्रांतीय सरकार होगी वहां पे उत्तरदायी सरकार का हम गठन किया जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या था बेटा? केंद्रीय विधानसभा का पुनर्गठन किया जाएगा। भारत देश में जो केंद्रीय विधानसभा है उसका पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन इसमें जो व्यक्ति आएंगे वो कहां से आएंगे बेटा? प्रांतीय विधानमंडल द्वारा। इसमें जो सदस्य शामिल होंगे किसमें? विधानसभा में। तो वह कहां से आएंगे? प्रांतीय विधानमंडल द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएंगे। अगली बात क्या लिखी थी बेटा? गवर्नर के पास प्रोविंस की शांति एवं सुरक्षा तथा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष शक्ति होना चाहिए। कहने का आशय यह है कि हमारे भारत देश में जो प्रोविंस है तो उस प्रोविंस में क्या शांति बनाए रखना, सुरक्षा, उसकी सुरक्षा करना और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना, ये संपूर्ण शक्ति किसके पास होना चाहिए? तो गवर्नर के पास होना चाहिए। अगली बात लिखी थी बेटा जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों में प्रतिनिधि होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या जिसकी ज्यादा होगी उस आधार पर हम प्रतिनिधि का चयन करेंगे। इस अगली बात क्या थी बेटा? केंद्रीय कार्यपालिका में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसमें लिखा हुआ था रिपोर्ट में कि जो केंद्र की कार्यपालिका है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगली बात क्या थी बेटा? मताधिकार का विस्तार होना चाहिए। इसका आशय है कि मत वोट डालने का जो अधिकार है वह बढ़ना चाहिए और सभी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। मतलब मताधिकार का क्या होना चाहिए? विस्तार होना चाहिए। अगली बात क्या है? अखिल भारतीय संघ का विचार अव्यवहारिक माना जाएगा। कहने का आशय है, यह रिपोर्ट में लिखा था कि जो अखिल भारतीय संघ है वह अखिल भारतीय संघ की जितनी भी बातें हैं उसे अव्यवहारिक समझा जाना चाहिए, उसको मानना नहीं चाहिए। अगली बात क्या लिखी थी? बर्मा बेटा याद रखिएगा, बर्मा क्या? बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया जाना चाहिए और उसका अलग संविधान बनाया जाना चाहिए। कहने का आशय है कि हमारे भारत देश में उस समय बर्मा जुड़ा हुआ था। बर्मा कहे तो म्यांमार देश, आज वर्तमान में उसका नाम क्या है? म्यांमार देश है। तो म्यांमार देश को अलग करना होगा और उसका एक अलग संविधान बनाना होगा। यह सब बातें का उल्लेख इसमें था बेटा साइमन कमीशन की रिपोर्ट में। और यही सब बातों के विचार के लिए, इन सब बातों के विचार विमर्श के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि बनकर भारत में तैयार होगी, मतलब ब्रिटेन में तैयार होगी। और यह गोलमेज सम्मेलन में
भारतीयों को बुलाया जाएगा। लेकिन इस समय जब गांधी जी को यह सूचना होगी कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो बनी है उसके विचार विमर्श के लिए आपको ब्रिटेन बुलाया जा रहा है, तो गांधी जी इस समय बोलेंगे कि इस समय भारत में अशांति फैली हुई है और मेरे पास समय नहीं है, मैं हैगोलन सम्मेलन में नहीं जाऊंगा। और जब यह साइमन कमीशन रिपोर्ट पेश कर रहा है उसी समय भारत में कांग्रेस अपने बुरा दौर से गुजर रहा था, बहुत सारी गतिविधियां चल रही थी क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग सब विभाजन हो गए थे। इसका कारण क्या था बेटा? नेहरू रिपोर्ट। क्या था बेटा? नेहरू रिपोर्ट। क्योंकि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल नेहरू ने जो मसौदा तैयार किया था वह कहीं ना कहीं भारत में जो कुछ संगठन थे जैसे हिंदू महासभा हो गया, मुस्लिम लीग हो गया और अन्य भी हमारे राजनीतिक संगठन ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। तो उधर भी मतभेद चल रहा था, उनको समझाना था क्योंकि ब्रिटिश जो सचिव था उसने चुनौती दिया था। तो यह सब चर्चाएं चल रही थी भारत में, इसलिए यह गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं जा पाएंगे। अगली क्लास में बेटा हम नेहरू रिपोर्ट को पूरा चर्चाएं करेंगे विस्तार पूर्वक कि क्या है नेहरू रिपोर्ट और किन किन बातों पर नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया था, कौन सी बात मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं माना। तो हम इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों, यह चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।